नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। तो अब ये बिल्कुल तय हो गया है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही आबकारी नीति मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेंगी। आज ये मामला सुनवाई पर लगा था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि वो सोमवार यानी 4 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू कर देंगी। पिछली बार कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया था। कुछ लोगों की तरफ से जवाब आया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने इस सुनवाई के बॉयकॉट का फैसला लिया है। उन्होंने बाकायदा जज को इस बारे में पत्र भी लिखा है। उनका जवाब नहीं आया। बहरहाल कोर्ट ने शनिवार तक सबको जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक और जो बाकी लोग हैं जिनका जवाब अभी तक कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ है, उनको कोर्ट ने कहा है कि वो शनिवार तक जवाब दाखिल कर सकते हैं। सोमवार से कोर्ट इस मामले को लेकर के सुनवाई शुरू कर देगी। अपने आप में ये जो मामला है ये थोड़ा विरला है। ऐसे मामले कम ही नजर आते हैं कोर्ट में। खुद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा भी आजकल सुर्खियों में है। दरअसल होता ये जरूर रहा है, पहले अगर हम कोर्ट के कुछ दृष्टांत देखें कि जज मामले की सुनवाई से खुद ही रिक्यूज कर लेते हैं, यानी खुद ही सुनवाई से हटने का फैसला ले लेते हैं। इसके पीछे हितों के टकराव की वजह होती है। कई बार जज वजह बताते भी हैं और कई बार नहीं भी। लेकिन जो मुख्य वजह होती है वो अमूमन ये होती है कि जज वकील जब होते हैं, यानी जब वो जज जैसी पोस्ट को होल्ड करने से पहले जब वो वकालत के पेशे में होते हैं, तब अगर वो उस पार्टी का जो कि उनके सामने आई हो मुवक्किल के तौर पर, अगर उसके केस से कभी भी पक्ष या विपक्ष में किसी तरीके से जुड़े हुए हों, तो ऐसी सूरत में जज ये तय करते हैं कि वो उस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। यानी अगर जज को ये लगता है कि सामने जो उनकी पार्टी है, कभी जब वो जज वकील थे, अगर वो उससे जुड़े किसी केस में पैरवी करते रहे हैं, तो फिर वो उस मामले की सुनवाई अमूमन नहीं करते। यह भी होता रहा है कि अगर किसी क्लाइंट को लगता है कि उसका केस जिस कोर्ट में चल रहा है वहां पर उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो वो उससे ऊंची अदालत में जाकर के अर्जी दायर कर सकते हैं और ये मांग कर सकते हैं कि इस जज के बजाय या इस बेंच के बजाय किसी दूसरी बेंच को मेरा केस ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसे भी उदाहरण रहे हैं। लेकिन इस केस में कुछ अलग हुआ है। मसलन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की आशंका है कि अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई करती हैं तो निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं हो पाएगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर सुनवाई से अलग होने का फैसला लेना भी है तो यह फैसला खुद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही करेंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बाकायदा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने एक रिक्यूजल की अर्जी लगाई, यानी अर्जी दायर कर यह मांग की कि वो इस मामले की सुनवाई से हट जाए। खुद अरविंद केजरीवाल उस वक्त हाईकोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बात खुद रखी थी और उन्होंने करीब 10 सवाल ऐसे उठाए थे जिनकी बिना पर उन्हें लगता था कि अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा सुनवाई करती हैं तो निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने भी पूरा मौका दिया उन्हें अपनी बात रखने का, और उसके बाद उनकी, मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश वकील और सीबीआई की तरफ से पेश एसजी तुषार मेहता की दलील सुनने के बाद ये तय किया, ये फैसला दिया कि वो इस मामले की सुनवाई से नहीं हटेंगे। उन्होंने अपने फैसले में ये कहा भी कि 34 साल का उनका करियर रहा है और वो इस बात को मानती हैं कि दबाव के आगे इंसाफ कभी नहीं झुकता, और अगर वो बिना किसी पुख्ता वजह के, बिना हितों के टकराव का कोई पुख्ता कारण होने के, अगर इस मामले की सुनवाई से अलग हटने का फैसला लेती हैं तो ये एक तरीके से आधिकारिक ड्यूटी का सरेंडर करना होगा। उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल चाहते तो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते। ये लीगल रेमेडी उनके पास थी। लेकिन उन्होंने इसके बजाय जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को ही एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी की जानकारी पब्लिक में है, आप सबको इस बात की जानकारी है। उन्होंने चिट्ठी में फिर से पुराने आरोपों को दोहराया और साथ में यह भी कह दिया कि इस फैसले के बाद तो मेरी आशंका और ज्यादा गहरा गई है कि अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई करती है तो निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी, मुझे इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद अगले दिन मनीष सिसोदिया ने भी पत्र लिख दिया जज को। उससे अगले दिन दुर्गेश पाठक ने भी पत्र लिख दिया और तीनों ने कहा कि वो सुनवाई के बायकॉट का फैसला ले रहे हैं। ना तो वो खुद कोर्ट में पेश होंगे और ना ही उनके वकील
उनका पक्ष कोर्ट में रखेंगे। तो आज नजरें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट पर थी कि वो क्या फैसला लेती हैं। आज की सुनवाई के बाद यह तय हो गया कि जज वही रहेंगी, वही सुनवाई करेंगी। उन्होंने एक आखिरी मौका दिया है जिन लोगों ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है, जिसमें केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक भी शामिल हैं, कि वो शनिवार तक अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आगे सुनवाई कैसे होगी? क्या बिना केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक का पक्ष सुने बिना जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले में फैसला देंगी? और अगर ऐसा करेंगी तो फिर जो नेचुरल जस्टिस का जो नियम होता है कि आप एक तरफा एक पक्ष की दलील सुनकर के फैसला नहीं देते, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला देते हैं, उसका क्या होगा? तो कानून के जानकारों का यह मानना है कि ऐसे सूरत में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अमाइकस क्यूरी नियुक्त कर सकते हैं या लीगल एड से किसी वकील को नियुक्त कर सकते हैं जो कि केजरीवाल, सिसोदिया या दुर्गेश पाठक का पक्ष कोर्ट में रखे, ताकि जब सुनवाई हो तो इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों पक्षों की जीरें कोर्ट के सामने रहें, दोनों पक्षों के आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रहने के चलते ये तय हो सके कि आखिर इस मामले के दोनों पक्ष क्या हैं, और उसके बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा फैसला ले सके। बहरहाल अब नजर सोमवार को रहेगी, यानी 4 मई को जो सुनवाई होगी उसमें क्या रुख रहता है इस मामले में जज का। नमस्कार।